हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपको विज्ञान के कुल 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होगा। और आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। इसके बाद आप परीक्षा में क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे। तो गाइज, बढ़ते हम अपने आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो गाइज, पहला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन सी 5 डायोप्टर, ऑप्शन डी -5 डायोप्टर। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 डायोप्टर। आपको हम ये बता दें कि ये प्रश्न सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए, क्षमता जो होता है पी बराबर होता है 1/f, और f को हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो 1/, ये 20, अब 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 से गुना, तो 20 बचे 100, यानी हो जाएगा 5। और क्षमता क्या मात्रक होता है डी, डायोप्टर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा, आप तब तक कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं। और तीसरा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अवतल लेंस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न चौथा की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल और ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवतल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बट्टा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर और ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर। ये जो अपवर्तनांक होता है इसको म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई और बट्टा साइन आर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। आपको ये बता दें कि विद्युत शक्ति इसको पी लिखते हैं, पी बराबर होता है वी आई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइज, अगर हमारा पिछला सेशन आप देख चुके हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे देंगे। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से किसी परिपथ की विभवांतर को मापते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न आठवां की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, एक बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए 55 ओम, ऑप्शन बी 110 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 440 ओम। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 110 ओम। आपको ये बता दें कि ओम के नियम से जो होता है V बराबर होता है आई आर, और यहाँ से R बराबर अगर हम निकालते हैं तो R बराबर होगा V बट्टा आई, और V का मान है 220 और बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 110। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न नौवां की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न दसवां की ओर। दसवां प्रश्न है हमारा, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नर्म लोहा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्म लोहा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न ग्यारहवां की ओर। ग्यारहवां प्रश्न है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न बारहवां की ओर। बारहवां प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 12वां के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बल का। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को इंगित करता है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 13वां की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लकड़ी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 14वां की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन ए Na2ZnO प्लस H2, ऑप्शन बी NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन सी NaOZn2 प्लस H2 और ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2। तो गाइज इससे ये जो फॉर्मूला है Na2ZnO2, ये फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का। आपको परीक्षा में ये पूछ भी सकता है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता देंगे कि Na2ZnO2 होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FS। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। आपको हम ये भी बता दें कि Fe3O4 जो होता है ये फार्मूला होता है मैग्नेटाइट का। किसका फार्मूला होता है? मैग्नेटाइट का। तो आपको इससे पूछ भी सकता है कि मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला हो जाएगा Fe3O4। बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न 16वां की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो गाइज ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछला सेशन में हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है ए H2S2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2S2O3 और ऑप्शन डी H2S2O8। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी H2SO4। और आपको हम ये भी बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको कहते हैं अम्लों का राजा। आपको ये भी पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है या फिर अम्ल राज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंगल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव और ऑप्शन डी क्विंटल प्रभाव। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। ऐसे ही आपको परीक्षा में ही देख रहे होंगे आप, ये तीन जो ऑप्शन है, ये दोनों और ये तीन ऑप्शन है, ये एक ही तरह के दिखने में लगता है, ऐसे ही आपको फंसा के एग्जाम में भी दे सकता है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो गाइज ये प्रश्न तो हमें पिछले सेशन में करा चुके हैं, तो आप इस कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसके लिए ऑप्शन है Na2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaNO3। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा NaHCO3, ये है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, एक बार रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:2 और ऑप्शन डी 1:2। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3:1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगर आपको एग्जाम में कैल्शियम नहीं दिया रहेगा तो इस जगह पे सोडियम दिया होगा, ठीक है। सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 21वां, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6 और ऑप्शन डी C3H8। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C6H6, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किसका फार्मूला है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। आपको ये बता दें कि मीथेन का जो फार्मूला होता है ये भी हम पहले बता चुके हैं, ये होता है CH4। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा, CHO क्रियाशील मूलक
को क्या कहते हैं? गाइज ये भी प्रश्न हम पिछले सेशन में करा चुके हैं और इसके लिए ऑप्शन है कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एल्डिहाइड। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। ऑप्शन ए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां प्रश्न है हमारा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी मेडलीव, ऑप्शन सी डोब रेनर, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डोबरेनर और इसको कहते हैं डोबरेनर का त्रिक नियम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 27वां की ओर। 27वां प्रश्न है हमारा, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवायवीय। आपको हम ये भी बता दें कि अवायवीय जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये भी अंतर आपको पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां प्रश्न है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी मुख और ऑप्शन डी स्पर्शक। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, इसके अलावा तंत्रिका, स्पर्शक और मुख ये तीनों पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है? ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो गाइज ये भी प्रश्न हम पिछले सेशन में करा चुके हैं और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 32वां की ओर। 32वां प्रश्न है हमारा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी अंकुरन, ऑप्शन सी परागन, ऑप्शन डी किण्वन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निषेचन। ये भी प्रश्न हम पिछले सेशन में करा चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन का भाग नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पीछे हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न के लिए हम जो ऑप्शन है वो आपको बताते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी डिम्बाहिनी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 34वां की ओर। 34वां प्रश्न है हमारा, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में रहते हैं? तो गाइज इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी मीठा जल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंदा जल। गंदा जल में मादा एनोफिलीज मच्छर रहता है जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 35वां की ओर। 35वां प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा 35वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन, आप कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डार्विन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा और 36वां प्रश्न भी पहले सेशन में हो चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे चुके होंगे और प्रश्न को हम दोहराते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26 जोड़े, ऑप्शन बी 14 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े और ऑप्शन डी 18 जोड़े। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 जोड़े। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए घास बकरी शेर, ऑप्शन बी शैवाल जलीय कीट मछली, ऑप्शन सी घास जलीय कीट मछली मनुष्य, ऑप्शन डी घास मछली मनुष्य। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैवाल जलीय कीट और मछली। ये प्रश्न पीछे हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां प्रश्न है हमारा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा
को ग्रहण करने वाले को कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न 39वां की ओर। 39वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मृदा और ऑप्शन डी जीवधारी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीवधारी। जीवधारी के अलावा ये जो तीन है वायु, जल और मृदा, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है और ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 40वां की ओर। और हर दिन की तरह ये भी प्रश्न आज क्वेश्चन फॉर यू से सूचित करते हुए आपको दिया जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि प्रश्न हम दोहरा देते हैं कि CFC का पूरा नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरीन कार्बन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, ऑप्शन डी सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर सके, तथा ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दें ताकि जो भी वीडियो नए हम लाए आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।